हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे 7वीं क्लास की हिंदी की किताब बाल महाभारत कथा का पहला चैप्टर देवव्रत। इससे पहले आपने सुनी थी महाभारत की कथा काफ़ी संक्षेप में, तो अब बताया जाएगा आपको डिटेल में कि कौन कौन थे। तो पहला जो आपका चैप्टर है वो है देवव्रत। यहाँ बताया गया है देवव्रत के बारे में, तो आइए सुनते हैं। तो गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण की नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। तो पहले ज़माने में क्या होता था, कोई भी किसी का रूप धारण कर लेता था। जैसे गंगा ने एक सुंदर युवती का रूप धारण किया और नदी के तट पर खड़ी हो गई, तो वो इतनी अधिक सुंदर लग रही थी कि राजा शांतनु उनको देखकर क्या होता है, मुग्ध हो जाते हैं उन पर। तो जो गंगा हैं वो कहती हैं, राजन आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, मतलब मैं आपकी पत्नी होना स्वीकार करती हूँ, मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। पर इससे पहले आपको क्या करना होगा, मेरी शर्तें हैं वो माननी होंगी। तो वो पूछती हैं कि आप मेरी शर्तें मानेंगे। तो राजा हैं वो कहते हैं हाँ अवश्य। तो वो मान जाते हैं उनकी शर्तें मानना। तो राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। तो राजा शांतनु क्या करते हैं, गंगा की जो शर्तें होती हैं सारी शर्तें मान लेते हैं और उनको वचन दे देते हैं कि वो उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। तो गंगा से क्या होता है, शांतनु के कई सारे पुत्र होते हैं, लेकिन जो गंगा होती हैं वो उनको जीने नहीं देती, पुत्रों को पैदा होते ही मार देती हैं। तो वो क्या करती हैं, गंगा बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती हुई राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। तो जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता था वो उसको पैदा होते ही नदी की बहती हुई धारा में फेंक आती थी, फिर हंसती मुस्कुराती हुई राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह गए। तो राजा शांतनु को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ कि एक माँ होकर ये कि ऐसा कैसे कर सकती हैं, क्योंकि माँ तो कभी अपने बच्चों को नहीं मारती। तो अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु क्या हुआ, चकित रह गए। तो उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार ना रहता। तो उनको बहुत अधिक आश्चर्य होता था कि जब उनका कोई भी बच्चा पैदा होता था तो वो क्या करती थी, गंगा उनको नदी में बहा देती थी। तो जब ये देखते थे कि उनका जो पुत्र है वो नदी में बहाया जा चुका है तो उनको बहुत आश्चर्य होता था और उनको बहुत गुस्सा भी आता था। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। हालांकि जो शांतनु थे उन्होंने गंगा को वचन दिया था कि उनकी जो शर्तें हैं वो मानेंगे, तो वो कुछ कह नहीं सकते थे और मन महसूस कर रह जाते थे। तो 7 बच्चों को गंगा ने क्या किया, इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। जब 8वां बच्चा पैदा हुआ तो क्या हुआ, जो गंगा थी वो उसको लेकर नदी की तरफ जाने लगी। तो शांतनु से रहा नहीं गया। तो वो कहते हैं उनसे कि तुम माँ हो, माँ होकर तुम क्या कर रहे हो, अपने नादान बच्चों को इस तरह से अकारण मतलब बिना कारण के ही क्यों मार देती हो तुम्हें ये जो कार्य है वो शोभा नहीं देता, ये तो बहुत ही घृणा का व्यवहार है। तो वो समझाते हैं उनको कि इतना तुम गंदा काम क्यों कर रहे हो, तुम तो माँ हो, एक माँ होकर तुम ऐसा काम कैसे कर सकती हो, ये काम जो है बहुत ही अशोभनीय है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन क्या आप अपना वचन भूल गए हैं, मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। तो जब राजा उसको मना करते हैं कि तुम इस तरह गंगा में क्यों बहा रहे हो पुत्र, तुम एक माँ हो, तुमको ये काम शोभा नहीं देता। तो जब राजा की बात सुनती हैं गंगा तो मन ही मन मुस्कुराती हैं, लेकिन ऊपर से ये दिखाती हैं कि वो बहुत अधिक गुस्से में है। तो वो कहती हैं, राजन क्या आप अपना वचन भूल गए, आपने मुझसे वचन लिया था, तो मालूम होता है कि आपको अपने पुत्रों से ही मतलब है, मुझसे कोई मतलब नहीं है, तो आपको मेरी क्या परवाह। तो वो कहती हैं आपको मेरी कोई परवाह नहीं है, ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब यहाँ नहीं ठहर सकती। तो आपने वचनों का पालन नहीं किया, आपने मेरी शर्त नहीं मानी, तो मैं अब यहाँ पर नहीं ठहर सकती। हाँ, जो आपका ये पुत्र है इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूँगी, तो इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। तो जो गंगा हैं वो जाने लगती हैं और कहती हैं कि मैं क्या करूंगी, जो ये आपका 8वां पुत्र है इसको मैं नदी में नहीं फेंकूंगी, इसको मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर जब ये बड़ा हो जाएगा कुछ तो मैं आपको सौंप दूंगी पुरस्कार के रूप में। तो यह कहकर जो गंगा थी बच्चे को
अपने साथ लेकर चली जाती हैं। यही बच्चा जो था वो आगे चलकर क्या हुआ, भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ था। भीष्म पितामह के नाम से कौन विख्यात हुआ था, देवव्रत। तो गंगा के चले जाने से जो राजा शांतनु थे वो बहुत अधिक उदास रहने लगे। उनका मन जो था किसी काम में नहीं लगता था। उन्होंने भोग विलास का जो जीवन था वो त्याग दिया था। उनका राजकाज में भी मन नहीं लगता था। तो एक दिन क्या होता है, राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले जाते हैं। तो वो देखते हैं किनारे पर एक सुंदर गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा में क्या कर रहा है, बाड़ चला रहा है। तो बाड़ों की बौछार से जो गंगा की प्रचंड धारा थी एकदम रुकी हुई थी। यह देखकर राजा शांतनु जो थे बहुत अधिक दंग रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि उन्होंने गंगा की जो प्रचंड धारा है उसको भी रोक दिया है, जो देवव्रत है। इतने में ही राजा के सामने क्या होता है, स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो जाती हैं। तो गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन पहचाना मुझे और इस युवक को। तो वो राजा से पूछती हैं कि आपने मुझे और इसको पहचाना, ये कौन है। तो वो कहती हैं यही आपका और मेरा कौन है, 8वां पुत्र देवव्रत है। तो महर्षि वशिष्ठ ने इसको शिक्षा दी है। तो शास्त्र ज्ञान में तो शुक्राचार्य और कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। तो ये जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर क्या है, राजनीतिज्ञ भी है। तो आपका पुत्र, मैं आपका पुत्र क्या करती हूँ, आपको सौंपती हूँ। तो जो गंगा है वो क्या कहती हैं, बताती हैं राजा को कि यही है आपका पुत्र और ये जो आपका पुत्र है बहुत ही शास्त्र ज्ञान में निपुण है। तो शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। और इसने जो शिक्षा ली है वो किससे ली है, महर्षि वशिष्ठ से ली है। तो वो बताती हैं कि इसकी जो शिक्षा हुई है वो महर्षि वशिष्ठ ने इसको दी है। तो ये जितना ये कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। तो आपका पुत्र मैं क्या कर रही हूँ, आपको सौंप रही हूँ, आप इसको ले जाइए अपने साथ। तो वो क्या करती हैं, जो देवव्रत होता है उसको अपने जो पिता हैं उसको सौंप देती हैं। तो फिर उसके बाद जो गंगा हैं वो क्या करती हैं, देवव्रत का माथा चूमती हैं और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसको विदा कर देती हैं। तो यहाँ पर जो आपका चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। तो इसमें बताया गया था कि जो देवव्रत थे वो कौन थे और जो ये देवव्रत थे वही आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए थे। तो आगे के चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि ये भीष्म पितामह क्यों कहलाए थे। तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।